जय श्री राम बच्चों। बच्चों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस का भाग 41 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 49 तक होगा। रावण ने मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लिन्ह नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव मन ही मन ये सोचते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उन्हें ठीक नहीं बैठती थी। इस कारण भगवान शिव जी बड़े चिंतित थे। वे चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटी मृग बन गया। बच्चों, जिस तारका का भगवान श्री राम ने वध किया था, उसी का बेटा था मारीच। मारीच रिश्ता में रावण का मामा लगता था और साधु संतों की, ऋषि मुनियों की तपस्या में वह बहुत खलल डालता था। इसलिए भगवान राम ने उसे जब मारा था तो 100 योजन दूर जाकर के गिरा। तब से वो भयभीत होकर छुपा रहता था। रावण ने उससे जाकर कहा कि तुम हिरण का रूप लेकर के राम को कुटिया से दूर ले जाओ और मैं सीता का हरण करूंगा। तब मारीच ने उसे समझाया कि रावण, भगवान राम में बहुत शक्ति है, तुम उनसे बैर मोल न लो। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने क्या किया, कहा कि अगर तुम राम के हाथ से बचोगे तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। इस पर मारीच ने सोचा कि रावण के द्वारा मारे जाने से बेहतर है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मारा जाऊं, मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कपटी मृग का रूप धारण किया और वह सोने का हिरण का रूप ले लिया, जिसे देखकर सीता जी ने उसे पाने के लिए श्री राम से जिद की। भगवान राम ने सीता को बहुत समझाया कि सोने का हिरण हो नहीं सकता है, क्योंकि सोना धातु है और अगर सोने का हिरण होगा तो वो जीवित नहीं हो सकता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सीता ने ऐसी जिद की कि राम को हिरण के पीछे उसका शिकार करने के लिए जाना पड़ा और राम कुटिया से बहुत दूर चले गए। हिरण उनको छलता हुआ कुटिया से बहुत दूर ले गया और तभी रावण ने भिक्षुक का रूप धारण कर माता सीता से भिक्षा की याचना की। और जब माता सीता भिक्षा देने के लिए आगे आई तो रावण ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। बच्चों, हमें यहाँ यह शिक्षा मिलती है कि जिद बच्चे करते हैं, थोड़ा बहुत जिद ठीक है, लेकिन दुराग्रह नहीं करना चाहिए। दुराग्रह यानी दुह जोड़ आग्रह, यानी बुरी तरह से जिद नहीं करनी चाहिए। माता सीता को भी अपने हठ के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े। जब भगवान राम हिरण को मारकर लौटे तो क्या देखते हैं कि कुटिया खाली पड़ी थी। अब तो भगवान बहुत व्याकुल हो गए, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वो हा सीते करके पूरे जंगल में सीता माता की खोज करने लगे। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति
विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो बच्चों, हमें भी श्री राम जी का चरित्र अपनाना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर हमें भी चलना चाहिए और इसके लिए हमें उनके चरित्र को अच्छी तरह जानना होगा। तो आप रामचरितमानस का पूरा पाठ अवश्य सुने। बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरा पूरा एपिसोड देखें, जिसमें आप संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसमें बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। आप उससे भी परिचित होंगे और यदि आप थोड़ा बहुत भी राम के चरित्र को, सीता के चरित्र को अपना लेते हैं तो आपका और आपके परिवार की सभी लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम।